नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लेमेबिलिटी लिमिट या एक्सप्लोजिव लिमिट के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा फायर साइंस के अंदर आता है और ये टॉपिक हमें कब पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक कवर किए जाते हैं इसमें हम लोग फायर की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बाद हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर हमारा कंबस्शन हो गया, केमिकल चेन रिएक्शन हो गया, ये टॉपिक कवर किए जाते हैं। फिर आता है हमारा फ्लैश पॉइंट हो गया, फायर पॉइंट हो गया और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर हो गया। ये जो टॉपिक होते हैं ये हमें कवर किए जाते हैं। फिर इसके बाद हमें स्लाइटली डाइवर्ट किया जाता है यानी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग एक्सप्लोजिव लिमिट या फ्लेमेबिलिटी लिमिट या उसकी जो रेंज होती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो सवाल ये होता है कि बेसिकली ये चीज़ होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी होती है। इसकी जो डेफिनेशन है मैं बाद में बताऊंगा कि ये अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, लेकिन इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि ये किस तरह से पूरा जो है ये क्यों डिसाइड किया गया और किस तरह से डिसाइड किया गया। मान लीजिए कि आप जैसे कोई एक रूम ले लीजिए जिसका जो वॉल्यूम है 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर हाइट वाला, यानी उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा 27 मीटर क्यूब होगा। उस रूम के अंदर स्टार्टिंग में क्या कंडीशन रहेगी? स्टार्टिंग में कंडीशन ये रहेगी कि 100% जो है वो सिर्फ एयर भरा होगा, जिसमें 21% जो है वो ऑक्सीजन का लेवल होगा और बाकी के जो गैस है नाइट्रोजन, CO2 एंड अदर जो गैसेस रहेंगे वो सब मिला के उसका रूम का जो टोटल वॉल्यूम हो रहा होगा वो 100% होगा। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद कोई भी ऐसा लिक्विड ले लीजिए जिसका आपको फ्लेमेबिलिटी लिमिट या जो हम लोग बोलेंगे कि एक्सप्लोजिव लिमिट जो है वो हमें चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई एक लिक्विड लिया है और उसको हमें हीट देना है। हीट अगर हम लोग देंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं बर्नर जला रहा हूँ नीचे, तो क्या होगा अभी रूम के अंदर सिचुएशन किस तरह से होगी। तो इसी हिसाब से हमें दो ग्राफ तैयार करने हैं। ग्राफ जो है वो आप इस तरह समझ लीजिए, यहाँ पे एक वाई एक्सिस दिखा रहा हूँ मैं और ये हॉरिजॉन्टल जो है वो मेरा एक्स रहेगा, एक्स एक्सिस। ये जो है ये मेरा ऊपर वाला जो है ये ऑक्सीजन का लेवल दिखा रहा है और ये जो है ये मेरा टाइम का ग्राफ दिखा रहा है। अभी क्या होगा, जैसे जैसे यानी जो मेरा एक्सपेरिमेंट है जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस टाइम क्या होगा, उस टाइम मान लीजिए कि लिक्विड जो है वो अभी जस्ट मैंने रखा हुआ है और मैंने उसको हीट देना जो है वो स्टार्ट किया। अभी तक उसका वेपराइजेशन वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ज़ीरो टाइम, यानी जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस टाइम हमारा जो टाइम था वो ज़ीरो था। उस टाइम हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल था वो मैक्सिमम लेवल पे था, यानी इट मे बी 21% या 100% जो है वो पूरा का पूरा एयर से भरा हुआ है। सो वी विल कंसिडर आइदर 21% ऑफ ऑक्सीजन और 100% ऑफ एयर इन दैट पर्टिकुलर रूम। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, यानी जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट का टाइम बढ़ता जाएगा, लिक्विड जो है वो गर्म होना स्टार्ट करेगा। गर्म होने के बाद क्या होगा कि उसका जो वेपराइजेशन बन रहा है वो वेपर जो है वो बनता जाएगा। अभी यहाँ पे पैरेलली दो एक्टिविटी एक साथ हो रहा है। पहला एक्टिविटी ये हो रहा है कि यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन का लेवल है, क्योंकि नीचे हमने फायर ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, सो रूम का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और दूसरा जो मेरा वेपर है, जो लिक्विड मैं गर्म कर रहा हूँ उसकी वेपर बन रही है, सो उसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इस तरह से, सो उसका ग्राफ जो है वो पहले ज़ीरो था, यानी उसकी जो वेपर कॉन्सेंट्रेशन था वो पहले ज़ीरो था जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। क्योंकि जब ये गर्म हो रहा है तो इसका जो ग्राफ है वो टाइम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसका लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे जो है वो इस हिसाब से कम होता जाएगा। ओके, तो अभी मैंने जिस हिसाब से बताया कि हमारे दो ग्राफ जो है वो पैरेलली चल रहे हैं। एक जो ग्राफ है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है और दूसरा जो है जो मेरा लिक्विड है जिसका वेपराइजेशन हो रहा है, जो भी मैंने केमिकल या लिक्विड जो मैंने कंसिडर किया है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पे रूम के अंदर क्या हो रहा है, रूम के अंदर ऑक्सीजन और उसका जो फ्यूल है उसका एक मिक्सचर तैयार हो रहा है, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों मिक्स हो रहे हैं और एक लेवल तैयार हो रहा है। धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रूम का जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हिसाब से ये दोनों का जो मिक्सचर हो रहा है, ये मिक्सचर का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ही ये हमारा फ्लेमेबिलिटी लिमिट या एक्सप्लोजिव लिमिट जो है कंसेप्ट जो है वो यहाँ से हमें समझना शुरू करना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ से ये सिचुएशन जो है वो स्टार्ट होती है। अभी होगा क्या, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट या लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट जो क्या रहेगी, जैसे जैसे फ्यूल एंड एयर यानी जो कंबस्टिबल गैस जो है या वेपर जो निकल रही है वो और एयर, ये दोनों का जो मिक्सचर बन रहा है
वो मिक्सचर का उस पर्टिकुलर रूम जो है उसका जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के हिसाब से इतना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इन दोनों का कि अगर मैं वहाँ पे स्पार्क दे रहा हूँ या मैं उसको जला रहा हूँ, उसकी जो वेपर जो निकल रही है उसको अगर मैं जला रहा हूँ, सो वहाँ पे जलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा या तो फिर एक्सप्लोजन होगा। ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, LFL, या लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइम हमने ट्रायल ले लिया, ये हमारा जो था वो हमें LFL जो है वो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गया। अभी हम लोग और उससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जब रूम के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, और जो मेरा गैस है या जो मेरा सैंपल जो मैंने लिया हुआ है उसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ने के बाद एक ऐसा लिमिट आ जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल है इतना कम हो जाता है और जो वेपर है या जो गैस है उसका लेवल इतना बढ़ जाता है, और ये दोनों का जो मिक्सचर हो रहा है वो मैक्सिमम लिमिट तक आ जाता है कि जहाँ पे उसके बाद, यानी मैक्सिमम लिमिट पे लास्ट टाइम हम लोग अगर उसको जलाएंगे तो जलेगा या तो एक्सप्लोजन होगा, लेकिन उसके बाद ये चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट जो आती है उसको हम लोग अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, UEL, या तो फिर अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट बोलेंगे। तो ये चीज़ हो गया। LEL क्या रहेगा, UL क्या रहेगा, सेम चीज़ उसको हम लोग LFL भी बोल सकते हैं, UFL भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन ये रहेगा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का या लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट का, इट इज़ द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंबस्टिबल गैस और वेपर टू सपोर्ट इट्स नेसेसरी कंबस्शन इन एयर। इसका मीनिंग ये हुआ कि एयर में अगर मुझे वो पर्टिकुलर गैस जो है उसको अगर जलाना है तो उसका जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ये हमारा लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट या लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट होगा। अगर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो ये मेरा UFL होगा, या अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट या अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होगा। ये चीज़ हो गया। आइए तो अभी एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिटिलीन गैस का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका LEL जो है वो है हमारा 2.5%। यानी अगर कोई एक रूम है, उस रूम का टोटल वॉल्यूम के हिसाब से अगर एसिटिलीन गैस वहाँ पे अवेलेबल है कि उसका लेवल अगर 2.5% है उस रूम का, तो वहाँ पे एसिटिलीन का एक्सप्लोजन होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहेगी, या वहाँ पे आग लग सकती है। और उसका जब वॉल्यूम बढ़ के 100% तक चला जाता है, एसिटिलीन एक ऐसा गैस है कि जहाँ पे अगर उसका लिमिट जो है वो 100% तक भी हो गया, पूरे रूम के अंदर भी हो गया, तो वहाँ पे बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा जो है वो ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये हो गया एसिटिलीन का एग्जाम्पल। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ हाइड्रोजन गैस का, जिसका LEL जो है वो सिर्फ 4% है, और जो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है UEL जो है वो है हमारा 75%। यानी रूम के अंदर जब हाइड्रोजन का लिमिट जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है जब 4% होगा, वहाँ से आग लगना शुरू होगा। वहाँ से लेकर अगर 75% तक अगर उसका वॉल्यूम होता है, तो ये दोनों के बीच में 4 से लेकर 75% तक का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कहीं पे भी फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। उसमें 4 भी आ गया, 75% भी आ गया, और इन दोनों के बीच में जो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो भी हमें कवर जो है वो कर लेना है। तो ये हो गया। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मीथेन गैस का, जिसका जो LEL जो है वो सिर्फ 5% है, और उसका UEL जो है वो 15% है। यानी 5 से लेकर 15% का जो वॉल्यूम रहेगा उसके बीच में ये मीथेन गैस जो है वो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको ये पसंद आया, और जो मैंने डिटेल दिया है वो उसकी वजह से आपका जो कंसेप्ट है, यानी जो डेफिनेशन जो समझना था ये किस तरह से किया जाता है, ये कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो सका। ओके, थैंक यू।